भगवान महावीर जी की दूसरी कहानी, भगवान महावीर और चरवाहे की कहानी। सावन की ठंडी ठंडी बेयार चल रही थी। भगवान महावीर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकृति की एक दिव्य छटा देखी जा सकती थी। घास की हरी हरी चादर पृथ्वी पर बिछी हुई थी। वहां की छटा एक मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही थी। तभी अचानक एक चरवाहा अपनी 5-6 गाय लेकर वहां पहुंचा। गाय को हरी भरी घास खाने को मिली। वह सभी गायें घास खाने में मगन थी। चरवाहे को नजदीक के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा क्यों न मैं गांव में अपना काम निपटाऊं। तभी उसने देखा तो पाया महावीर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चरवाहे ने भगवान महावीर को पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे गायों पर नजर रखना, मैं गांव से जल्दी लौट कर आता हूँ। चरवाहे को ऐसा लगा भगवान महावीर ने उनकी बातों को सुन लिया, जबकि ऐसा नहीं था। वह अपनी तपस्या में लीन थे। चरवाहा वहां से गांव की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ समय बाद जब वह लौटकर वापस भगवान महावीर के पास आता है तो वहां उनकी गाय नहीं होती। गाय हरी भरी घास को खाते खाते कुछ दूर निकल गई थी। चरवाहे ने भगवान महावीर से पूछा, मेरी गाय किधर है? कृपया मुझे बताइए। इस पर कोई उत्तर न मिलने से वह काफी व्यथित हुआ। आसपास उसने अपनी गायों को ढूंढना शुरू किया किंतु नहीं मिली। थक हार कर वह भगवान महावीर के पास लौट आया और उनसे विनय करने लगा, किंतु भगवान महावीर अपनी कठिन साधना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को लगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है। मेरी गायों को हो सकता है इन्होंने स्वयं छुपाया हो और अब यह ध्यान लगाए बैठे हैं। चरवाहे ने कमर में बंधी हुई गाय की रस्सी को खोला और महावीर पर वार करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, उसका हाथ एकाएक रुक गया और अदृश्य रूप से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू किस पर प्रहार कर रहा है? तू जानता नहीं यह वह वर्तमान है जिसने राजपाट, मोह माया, धन संपदा का त्याग किया है। इन्होंने तेरी गायों को नहीं छुपाया है। चरवाहा स्तब्ध रह गया। कुछ देर बाद गाय चारा खाकर वापस भगवान महावीर के पास लौट आती है। चरवाहे को अपनी गलती का आभास होता है। वह साष्टांग दंडवत कर भगवान महावीर से क्षमा मांगता है और वहां से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। भगवान महावीर यथास्थिति अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? पहली, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी, जब तक पुष्टि ना हो किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। तीसरी, क्रोध में आकर किसी पर प्रहार करना पाप के समान है। अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए।